नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का, वो उनके लिए है जिनको रेजोनेंस का कंसेप्ट भी पता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी पता है। बट अगर दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हो तो दे फेस डिफिकल्टी। ठीक है ना, उनके लिए ये आज का मेरा लेक्चर है। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक देखना, आपको और भी कंसेप्ट इसमें मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपका ऑर्गेनिक स्ट्रेंथन होगी। तो लेट अस स्टार्ट। पहली बात कि नाइट्रोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, तो पहले हम इसके रूट में जाते हैं कि मेन क्या है इसमें। फिनोल, सॉरी, फिनोल जो है ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि इट कैन गिव H+ आयन और बनता है फिनोक्साइड। ये है फिनोल और ये है फिनोक्साइड। तो फिनोक्साइड जो है इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोल, दैट्स व्हाई फिनोल इज एसिडिक। पहला पॉइंट कि फिनोल एसिडिक है, और उसमें अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे, देखो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो फिनोक्साइड स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? अगर इसके इलेक्ट्रॉन को कोई खींच ले। मतलब कि अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है स्टेबलाइजेस फिनोक्साइड आयन। ठीक है, विच इन टर्न इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी नाइट्रोफिनोल्स हैं दे आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मैंने पहले बोल दिया ये उनके लिए है जिनको रेजोनेंस और इंडक्टिव पहले से पता है। क्योंकि आप अगर NO2 की बात करोगे तो NO2 ग्रुप ऐसा होता है, राइट? मतलब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। ये ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन अटैच होगा ना उस रिंग से। ठीक है ना, जैसे मैं कहीं भी लगाऊं, ये फिनोल है, यहां लगाता हूं पहले, ठीक है ना, तो ऐसा होगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना ना नाइट्रो लगाने से, तो नाइट्रोजन जो है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप शोज -I इफेक्ट। एक तो ये -I इफेक्ट शो करता है, और दूसरी बात इसमें पाई बॉन्ड है, और वो पाई बॉन्ड भी कैसा है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो रेजोनेंस भी इसमें कौन सा होगा? -R। तो ये ग्रुप ऐसा है नाइट्रो जिसमें -I इफेक्ट भी है, -R इफेक्ट भी है। दोनों इफेक्ट फेवर कर रहे हैं किसको? विथड्रॉइंग इफेक्ट को। ये भी विथड्रॉइंग इफेक्ट है, ये भी विथड्रॉइंग इफेक्ट है। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप in nutshell is electron withdrawing group. That's why it stabilizes the phenoxide ion and that's why its acidic strength is more than phenol. तो पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि जितने भी नाइट्रोफिनोल्स होंगे, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो पैरा हो, सारे ही फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक होंगे। एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हम दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं। दूसरा कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, इन तीनों में से विच वन इज मोर एसिडिक? ठीक है ना, ऑर्डर क्या होगा तीनों का, ऑर्थो, मेटा और पैरा का। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये फिनोल है और फिनोल के मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया एक बार। कहां लगा दिया? ऑर्थो पे। तो ये क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरी बार मैंने लगा दिया ये
सॉरी, फिर वापस ऑर्थो पे लगा दिया, दूसरी बार लगा दिया मैंने मेटा। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक है ना। और तीसरा मैंने लगा दिया पैरा, ठीक है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये मेटा नाइट्रोफिनोल और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तीनों लगा दिए। अब बात करते हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना, तो ये इधर से आएगा, ठीक है। और विच इन टर्न ये OH के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और उससे H+ निकालना क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है ना। तो इन दिस वे ये कंसेप्ट बना अपना कि ऐसा, ठीक है ना। रिंग पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कि इस पे -R इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेटा पे। अगर मैं मेटा पे एक ट्राई करता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो फिर मुझे ये इधर लेके आना पड़ेगा, फिर मुझे ये इधर लेके आना पड़ेगा, और फिर मुझे ये इधर लेके आना पड़ेगा। ऐसे मैं थोड़ा शो करता हूं ना, ये यहां गया, ये ऐसे गया, तो ये ऐसे गया, तो इस कार्बन पे कहीं भी ऐसा पोजीशन नहीं आई कि ये इधर आ सके, ये इधर आ सकता है। इसका मतलब रेजोनेंस मेटा पे नहीं होती, रेजोनेंस मेटा पे नहीं होती, तो कौन सा लगेगा फिर, वीक -I। ये भी याद रखना, रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस जो है इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन हैलोजेंस। हैलोजेंस को छोड़ दो तो बाकी सभी में ही रेजोनेंस डोमिनेट करती है, ठीक है ना। तो -R इफेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा, -I इफेक्ट क्या होगा, वीक। तो देखो ये इससे विड्रॉ करेगा बट वीकली, क्योंकि सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है। इस पे क्या लग रहा था, -I भी और -R दोनों ही। इधर आ जाओ, इसमें ये इधर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इफेक्ट इस पे देख रहा हूं, ठीक है ना। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं है मुझे आपको ये दिखाना है कि ये ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस शो करता है, मेटा पे रेजोनेंस शो नहीं करता। ये इधर आया, तो फिर मैं इसको इधर ले आऊंगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इसको मैं इधर ले आऊंगा। जैसे मैंने इसको इधर ले आया तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसको यहां आने में अब कोई तकलीफ नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये नाइट्रोजन, अच्छा यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ओके, ये O नेगेटिव, ठीक है ना, और ये, ठीक है, और H+, ओके। ये इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे -I और -R दोनों होंगे। देखो इंडक्टिव तो सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड का खींचना अपने तरफ, ठीक है ना। तो -I -R ओनली -I। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग इफेक्ट बोलो ज्यादा है और मेटा पे कम है, इसलिए ऑर्थो और पैरा आर मोर एसिडिक देन मेटा। ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि ऑर्थो और पैरा जो हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, दे आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल, राइट। अब बात आती है कि ऑर्थो और पैरा में क्या, इनमें तो दोनों लग रहे हैं, -I -R। तो ऑर्थो और पैरा में क्या रिलेशन है, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना, ओके। मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच टू OH है
उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, इसलिए नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज रेजोनेंस तो ये भी शो करेगा यहां पे भी, बट वो जो रेजोनेंस OH के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती। डन, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कहां कि ऑर्थो और पैरा में क्या। तो अब बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ऑर्थो के केस में ऐसा था, और पैरा के केस में ऐसा, ठीक है। अब ये जो OH है और यहां पे O नेगेटिव है, ये पास पास आ गए ना ऑर्थो वाले केस में, तो इनके बीच में जो ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। टू सम एक्सटेंट क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इस हाइड्रोजन को ये पकड़ के रखेगा, तो इसका जो निकलना है ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा एज कंपेयर टू पैरा। यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। और ये तो बहुत ही अच्छा करते, देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बनता है, चिलेट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। तो यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उस वजह से H का निकलना जो यहां से दो बोथ है -I एंड -R, बट ऑर्थो से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, पैरा। तो इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल जो है इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और सबसे कम मेटा नाइट्रोफिनोल, और उससे भी कम फिनोल। इसका मतलब अगर ऑर्थो और पैरा पे हम ग्रुप बढ़ाते जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, ठीक है ना। पैरा नाइट्रो मीन्स 4 नाइट्रो, ऑर्थो मीन्स 2 नाइट्रो, इसका मतलब क्या हुआ 3 नाइट्रो, ठीक है ना। अब मैं अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, ओके डन। तो अब मैं क्या करता हूं, एक लेता हूं फिनोल, चलो अब एक गोला लगा देता हूं। गोला पता है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, और फिर मैं नाइट्रो ग्रुप बढ़ाता जाता हूं। कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहीं पे ज्यादा इफेक्ट होता है ना। तो पैरा पे तो है ही, और ऑर्थो पे भी, दोनों जगह लगा दिए, और एक ऐसा लिया जिसमें तीनों पे लगा दिए। चलो नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। तो अब मुझे ऑर्डर बता सकते हो, विथड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, आप बोलते जाओ 6, उससे कम, क्योंकि 3 विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इसमें 2 लगे। जब एक की टर्न आएगी तो फिर आप अपना कंसेप्ट लगाओगे, कौन सा, कि पैरा पे और ऑर्थो पे -I और -R है, मेटा पे सिर्फ -I है, तो इसलिए ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है। इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो इन दोनों में से फिर हमने कंपैरिजन किया कि थर्ड इज मोर देन सेकंड। क्यों? क्योंकि सेकंड में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, किया ना भी, ठीक है। इसलिए पैरा इज मोर देन ऑर्थो, देन मेटा एंड देन फिनोल। सो दैट्स द कंसेप्ट। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और इसको
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। लाइक तो करना ही करना, कमेंट भी लिखना प्लीज, क्योंकि उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि यस आई एम डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है ना। तो ऐसे उसमें परहेज नहीं होना चाहिए कि क्या कमेंट करना, ठीक है देख लिया अच्छा लगा लाइक कर दिया, पर कमेंट करने से मैं रिप्लाई भी करता हूं हर कमेंट का। ठीक है ना, ताकि उसको सामने वाले को भी लगे कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, रियली यू ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स वाई मैं चूज कर करके देख के कि ये बच्चा पूछता है, बार बार बच्चों ने पूछा था मुझे सर इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है, रेजोनेंस भी आता है, बट दोनों को कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन नहीं आती। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है, और कोई आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। So thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.